मैं मीर हसन 1140 हिजरी में दिल्ली में पैदा हुआ। मैंने कई और भी मसनवियां लिखी हैं, लेकिन ये मसनवी सहरुल बयां शाहकार का दर्जा रखती है। ये वक्त सारे मुल्क, खास तौर से दिल्ली में कयामत और गैर यकीनी सूरत हाल का वक्त था। मुगलिया सल्तनत का आफताब गुरूब हो चुका था और अंग्रेजों का जोर सितम उरूज की तरफ जा रहा था। चारों तरफ अल नफ्सी का आलम था। इस माहौल में शायर रोमानियत और रूहानियत भूल चुके थे, इसलिए उन्होंने फर्जी और तिलिस्माती दुनिया का जादू जगाकर लोगों की तवज्जो हकीकतों की तलखियों से हटाकर रिझाने की कोशिश की, और यही मैंने भी किया। किसी शहर में था कोई बादशाह, कि था वो शहंशाह गीती पना, मुल्क को मलिक शाह रखा था नाम, फलक पर माहो मेहर उसके गुलाम। अजब शहर उसका था मीनो स्वाद, कि कुदरत खुदाई की आती थी याद। ज़मीं सब्ज़ो सैराब आलम तमाम, नज़र को तरावत वहाँ सुबह हो शाम। वो दौलत सरा खानाए नूर था, सदाए शो इशरत से मामूर था। सदाए शो इशरत सदा रागो रंग, न था ज़िस्त से अपनी कोई तरंग। कहाँ तक कहूँ उसका जाहो हशम, महलो मकान उसका रश के अरम। हजारों परी पैकर उसके गुलाम, कमर बस्ता खिदमत में हाजिर तमाम। कमर बस्ता खिदमत में हाजिर तमाम। मैं क्या करूंगा ये मालो मनाल, फकीरी का है मेरे दिल को गया। खुदारा ना कहिए ये आलम पनाह, किधर जाए उम्मत वो होगी तबाह। फकीर अब न हूं तो करूं क्या इलाज, न पैदा हुआ वारिसे तख्तो ताज। जवानी मेरी हो गई सब बसर, नमूदार पीरी हुई सरबसर। बहुत मुल्क पर जान खोया किए, बहुत फिक्र दुनिया में रोया किए। ए महताबा ए आफताब, ना हो जरा कभी तुझको इस तरह। फकीरी जो कीजिए तो दुनिया के साथ, नहीं खूब जाना उधर खाली हाथ। करो सल्तनत लेके ए माल नेक, के तादो जहां में रहे हाल नेक। इबादत से इस कुश्त को आब दो, वहां जाके खिरमन ही तैयार हो। आलीजा मगर हाँ ये औलाद का है जो गम, इसका भी तरद्दुद करते हैं हम। बुलाते हैं नजूमियों को, वही कोई रास्ता बता देंगे। कि मैं क्या करूँगा ये मालो मनाल, फ़कीरी का है मेरे दिल को ख्याल। बादशाह सलामत ने जब ये सुना तो फौरी तौर पे वो यही कर सके कि उन्होंने अपने वज़रा रवाना किए उन ब्राह्मणों और नजूमियों की तरफ जो कोई नेक फ़ाल लेके आए, और खुद सर बसजदा हो गए मालिक इज़्ज़दी की बारगाह में कि खुदाया मुझे इस अज़ाब से नजात दिला और मेरी किस्मत में एक ऐसा फ़र्जंद रख
जिसके तवस्सुत से, जिसके वसीले से मेरी ज़िंदगी बेहतर कटे। हालात बदल देते हैं हाथों की लकीरें, क्यों दस्त शनासों का पता पूछ रहा है। इलाही मैं बंदा गुनाहगार हूँ, गुनाहों में अपने गिरफ्तार हूँ। मुझे बख्शियो मेरे परवरदिगार, कि है तू करीम और आमुरज़गार। दिलों का अजब उसके ये फेर था कि उस रोशनी पे ये अंधेर था। वजीरों को एक रोज उसने बोला, जो कुछ दिल का अहवाल था सो कहा। बुलाते हैं हम अहले तंजीम को, नसीबों को अपने जरा देख लो। तसल्ली तो दी शाह को इस निमत, वले अहले तंजीम को भेज खत। नजूमी व रम्माल और ब्राह्मण गरज याद था जिनको इस डब का फन। बुला कर उन्हें शाहकने ले गए, जो ही रूबरू शाह के सब वो गए। पड़ा जब नजर वो शहेता जो तख्त, दुआ दी की हूँ शाह के बेदार वक्त। मुबारक हो आलपना। नवीदे मसरत है जिया जूजा, बयाज अपनी देखी जो इस रमल की। जे एक एक नुक्ता है फर्दे खुशी, न पूछ हमसे ए आलमों के शफीक। बहुत हमने तकरार की हर तरीक, मेरे मौला है इस बात पर इज्तिमाए तमाम, कि ताले में फर्जंद है तेरे नाम। या अल्लाह। मुबारक, सद मुबारक। आप खामोश क्यों हैं? ये लड़का तो होगा, वले क्या कहें। खतर है जवानी के अय्याम में, न आवे ये खुर्शीद बालाए भाम। बुलंदी से खतरा है इसको तमाम। इसका मतलब मेरे परवरदिगार, उसके जी को कोई खतरा तो नहीं? उसे जान की सब तरफ खैर है, मगर दश्त गुर्बत की कुछ सैर है। कोई हो उस पर आशिक, जिन या परी, कोई उसकी माशूक हो स्त्री। इलाही, ये क्या कहर है, ये क्या कहर है। फिर से देखिए, जरूर आपसे कोई गलती हुई होगी। नहीं नहीं, मुझे नहीं एतबार। जो चाहे करे मेरा परवरदिगार। नजूमी भी कहने लगे दर जवाब, कि हमने भी देखी है अपनी किताब। नहुसत के दिन सब गए हैं निकल, अमल अपना सब कर चुका है जुहल। सितारे ने ताले के बदले हैं तौर, खुशी का कोई दिन में
आता है दौर, किया पंडितों ने जो अपना विचार, तो कुछ उंगलियों पर किया फिर शुमार। जन्म पत्राशा का देख कर तुला और वृश्चिक पर कर कर नजर, तुला और वृश्चिक पर कर कर नजर। खुदा से वो करने लगा इल्तिजा, लगा आप मस्जिद में रखने दिया। इसी साल में ये तमाशा सुनो, रहा हमले एक ज़ोजाए शाह को। जो कुछ दिल पे गुजरे थे रंजो ताब, मुबादल हुए वो खुशी साथ सब, मुबादल हुए वो खुशी साथ सब। अल्लाह खैर करे। आप परेशानी के किस गहरे समुद्र में गुम हैं? हाँ, वो आपके माथे का पसीना कह रहा है कि आप काफी परेशान हैं। लिल्लाह, आप ऐसी बातें करके हमें शर्मिंदा कर रहे हैं। आपकी सल्तनत में कोई कैसे परेशान हो सकता है मेरे सरताज? कोई बात जरूर है बेगम, जो मैं पढ़ सकता हूं आपकी आंखों से, आपके होंठों से। नजूमियों की वो बात बार बार हमारे जहन पर दस्तक दे रही है। अल्लाह रहम करे, कर वो सच साबित हुई। मुझे उनकी बातों का नहीं एतबार, जो चाहे करे मेरा परवरदिगार। बेगम, आपको उसकी जात पर भरोसा नहीं? वो बड़ा रहीम है, करीम है। आप अपनी मुरादें उसी से मांगिए, फिर देखिए आपके नसीब आप पर कैसे ही आवरी करते। हमें अपने पाक परवरदिगार की रहमतों पर पूरा यकीन है, पर हमें उन लम्हों को जीने के लिए तैयार होना चाहिए जो अलमनाक हो। वो तो ठीक है बेगम, मगर हम चाहेंगे कि आप इस हाल में अपने दिल पर कोई गम, कोई परेशानी न रखें। आप हमें तख्तो ताज का वारिस देने जा रही हैं, और आपकी सेहत का ख्याल रखना वाली सल्तनत का फर्ज है। हम आपका शुक्र बजा लाते हैं और आपसे वादा भी करते हैं, आपकी अमानत आपको सौंप कर ही दम तोड़ेंगे। ना, ऐसी बातें नहीं करते। आपके बिना हमारा ये सफर कैसे कटेगा? चलिए थोड़ा आराम कर लीजिए, आइए। मुबारक तुझे ए शहे नेक बख्त कि पैदा हुआ वारिसे ताजो तख्त। सिकंदर नजाद और दारा हश्म, फलक मर्तबत और अतारुद रकम। रहे उसके अकलीम ज़ेरे निगी, गुलामी करे उसकी खाका निचीन।
तुझे फजल करते नहीं लगती बार, न हो तुझसे मायूस उम्मीदवार। मेरे परवरदिगार, आपके हुक्म से मेरी गोद में औलाद आ गई। मेरे मौला, मेरी औलाद पर अपनी मेहर बनाए रखना। मैं बादशाह होकर भी किस कदर बेबस और मजबूर हूं। आपकी हिकमत के आगे मैं जाहिल और नादार हूं। मेरे मौला, मेरी अर्ज पर गौर रखिए। मेरी औलाद को अपनी अमान में रखिए। आपने अपना वादा जो पूरा किया, अब वादा निभाने की हमारी बारी। हम भी तो लखनऊ की ही बेटी हैं। इस मिट्टी की खुशबू हमारे जिस्म के अंदर है, तो जाहिर है हम इससे अलग नहीं हो सकते। आपने वली-ए-अहद सल्तनत को वाकई इस काबिल बनाया है कि वो हुकूमत की बागडोर संभाल सके। हम भी मलिका हैं इसी सल्तनत की, और अपनी औलाद के लिए फिक्रमंद होना हमारा फर्ज भी है और जिम्मेदारी भी। हमेशा से जिंदा है और जावेदा